राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र बिहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पट्टधर आचार्य प्रभु श्री काशी चंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रभु श्री गुणन चंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, निरंतर 2 दिन से जैन अनुग्रह ध्यान साधना का शिविर चल रहा है और इसके अंतर्गत आपने प्रथम चरण के अंदर वंदनम शरणम का अभ्यास किया। पहली क्रिया पंचपल्लेश्वरी वंदन, दूसरी क्रिया विहरमान चिन्ह वंदनम और तीसरी क्रिया चौ शरण का डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा था। इसका अभ्यास हम थोड़ी देर बाद करेंगे। जैन अनुग्रह ध्यान साधना के एक एक चरण सहज में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। जिस समय जो चरण का अभ्यास आप करना चाहे उस समय उसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे दूसरे चरण के अंदर हम मुद्राएं करते हैं, क्या जैन दर्शन के अंदर मुद्राओं का महत्व है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैन धर्म के अंदर, जैन दर्शन के अंदर, जैन फिलॉसफी में मुद्राओं का उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है? भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कौन से आसन और कौन सी मुद्रा में हुआ था? गोदुहिका आसन और गोदुहिका मुद्रा। जैसे गाय के स्तन से दूध दुहाते हैं उस मुद्रा में और गोदुहिका आसन में बैठ करके, क्योंकि अप्रमत्त रहने के लिए। आप बताइए कि भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान रुकता क्या? नहीं रुकता। वो गोदुहिका आसन में बैठते, उस मुद्रा में बैठते या नहीं बैठते, फिर भी उनको केवल ज्ञान मिलता कि नहीं मिलता? मिलता, क्योंकि उनकी साधना उनके इतनी उत्कृष्ट और वो तीर्थंकर है। केवल ज्ञान तो कभी ना कभी हो ही जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने अप्रमत्त रहने के लिए और हमको वो शिक्षा देने के लिए कि समयम कोयम न कमाए। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने कहा कि क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो, और उसी शिक्षा को उन्होंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी अपनाया और अप्रमत्त रहने के लिए उन्होंने गोदुहिका आसन और गोदुहिका मुद्रा की। उपसर्गा क्षेम्यन्ति चितेन्ति विघ्नवल्लय मन प्रसन्नतामिति पूज्यमाने जिनेश्वरी सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां ये अच्छी ध्यान शिविर चल रही है। भगवान ने सबसे पहला मार्ग तो बताया ना, वो ध्यान ही बताया। भगवान ने 12.5 साल तक आयुष्य भगवान ने क्या काम किया अपनी साधना के टाइम में? तो ये ध्यान करने का ही काम किया। एक ही भगवान के पास एक ही योग था। भगवान कोई अपनी तरह वो सामायिक प्रतिक्रमण वो सब क्रिया योग नहीं था। भगवान के पास क्या था? सिर्फ ज्ञान योग था। और ये ध्यान योग से भी ज्ञान सार में ऐसा आता है कि ध्यान से जो कर्म टूटते हैं ना, वो एक भी चीज से नहीं टूटते। ज्ञान सार सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से जो कर्म टूटते हैं ना, वो एक क्षण में जितने टूटते हैं ना, उतनी पूरी लाइफ टाइम तक आप कितना भी धर्म करो, जो नहीं टूटते वो ध्यान से टूटते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिया मार्ग को हम रोक कर दें, लेकिन ध्यान मार्ग भी करना चाहिए। अभी बहुत चीज़ों में ऐसा हो रहा है कि ध्यान मार्ग हमारे से बहुत दूर चला गया। सब क्रियाओं में, क्रिया यानी एक साधन है और ध्यान यानी साध्य। क्रिया साधन है, वो साधन का यूज करके हम लोग ध्यान तक पहुंचते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर सिर्फ साधनों में ही घूमते रहते हैं। ध्यान मार्ग जो हमारा साध्य है उसको भूल जाते हैं। इसके लिए अभी ये सब टाइम में ये सब ध्यान शिविर वगैरह होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप सब इतने सारे यहाँ पे आ रहे हो, लेकिन गोल ये बनाना है, मुझे क्रिया में से जाना कहाँ है, मेरे साध्य में से, जो भगवान का साध्य था ध्यान, उसमें हमको जाना है और अच्छी तरह ध्यान साधना करो। जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण के अंदर हम मुद्राएं करते हैं। मैं आपसे पूछ रही थी कि भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कौन से आसन में हुआ?
केवल ज्ञान गोविंद का आसन में हुआ। निर्वाण पद्मासन, जब भगवान पद्मासन में बैठ करके निरंतर 72 घंटे तक उत्तराध्ययन सूत्र, विपाक सूत्र आदि जो अंतिम देशना उन्होंने की पद्मासन में बैठे बैठे, और पद्मासन में बैठे बैठे ही उनका निर्वाण हुआ। तो कहने का आशय है कि भगवान भी अप्रमत्त रहने के लिए और अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए काय क्लेश तप के लिए आसन मुद्राओं का उपयोग होता था। उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन में बताया जाता है इंगियागार संपन्न से विनियति उच्चैः, यानी जो गुरु के इंगित इशारे को समझ करके कार्य करता है उस शिष्य को कौन सा शिष्य कहा? विनीत शिष्य कहा। कहने का आशय है कि कम एनर्जी को खर्च करके ज्यादा कार्य करना, उसी का नाम मुद्रा है। अगर मैं कह दूं, मैं कुछ कह नहीं रही हूं, अब सिर्फ ऑब्जर्व करना। मैंने उन्हें खड़े रहने के लिए नहीं कहा, मैंने उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ इशारा किया। इंगित इशारे का नाम ही क्या है? मुद्रा है। वैसे 84 मुद्राएं बताई जाती है, कोई यंत्र मुद्रा है, कोई मंत्र मुद्रा है, कोई तंत्र मुद्राएं हैं, बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं। लेकिन इस साधना शिविर के दौरान हम आपको ऐसी मुद्राएं सिखाएंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए, ध्यान साधना के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारी मुद्राएं, और आजकल जैसे जैसे आचार्य भगवान या बहुत सी ऐसी मुद्राएं जो प्रकृति से ली गई है, बहुत सी ऐसी मुद्राएं हैं जो पशु जगत से ली गई है। तो जैसे जैसे आप सीखेंगे आपको पता चलेगा कि कौन सी मुद्रा हमारी बॉडी में कैसे काम करती है और कौन सी मुद्रा कहाँ से ली गई है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको उंगलियों के नाम पता होने चाहिए। पतंजलि योग के अंदर बताया जाता है, इस जैन अनुप्रहार ध्यान साधना में आपको तुलनात्मक अध्ययन मिलेगा, जिसके अंदर योग साधना में क्या कहा जाता है, पतंजलि योग में क्या कहा जाता है, आयुर्वेद साइंस क्या कहता है, मेडिकल साइंस क्या कहता है, हमारा जैन दर्शन क्या कहता है। ये सारा नॉलेज, ये सारा ज्ञान आपको इस साधना शिविर के दौरान पता चलता है। तो इसलिए इस साधना शिविर के दौरान जो भी एक एक वाक्य है, एक एक शब्द है, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना और जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन में नहीं होता है, चाहे कितनी किताबें पढ़ लो, चाहे कितना भी थ्योरी समझ लो, वांछित लाभ मिलने वाला नहीं है। जो भी सीखेंगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, भले ही आप इतना सा सीखो, लेकिन उसको अगर प्रैक्टिकली लाइफ में उतारेंगे तो अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो पतंजलि योग के अंदर कहा जाता है कि हमारे ये जो 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों के अंदर 5 तत्व हैं, और उनका ये भी मानना है कि शरीर जो बना हुआ है यह पंचभूत तत्वों से बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको उंगलियों के नाम पता होने चाहिए। अंगुष्ठ, तर्जनी, किसी को तर्जते हैं, तर्जनी सेंटर में है इसलिए मध्यमा, और ये रिंग फिंगर है इसे अनामिका, और सबसे छोटी है इसीलिए कनिष्का। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, ये 5 उंगलियों के नाम। अब इसमें कौन से उंगली में कौन सा तत्व बताया जाता है? अंगुष्ठ में अग्नि तत्व, तर्जनी में वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, अनामिका में पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी शरीर के अंदर कोई भी धातु, जो एलिमेंट्स, जो मेटल्स होते हैं, बॉडी के अंदर भी जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम सारी चीजें रहती है। तो धातुओं का कार्य कौन संभालता है? पृथ्वी तत्व। और लास्ट है कनिष्का, जिसके अंदर होता है जल तत्व। जल संबंधित जो भी इशारे होते हैं वो कौन सी उंगली से होते हैं? आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। तो कनिष्का। तो पृथ्वी में ये, अंगुष्ठ में अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व, ये 5 तत्व। और शरीर के अंदर जिस तत्व की कमी होती है वो मुद्रा करने से उस तत्व की पूर्ति हो जाती है और हमारा शरीर स्वस्थ बन जाता है। तो पतंजलि योग के अनुसार अगर चलते हैं तो भी मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जब हम मुद्राएं करते हैं तो ये उंगलियों के टिप्स जो है इन्हें अग्रभाग कहते हैं, और ये जो उंगलियों के पोरवे के लास्ट एंड है इसे मूल भाग कहते हैं।
अगर मैंने कहा कि मूल भाग पर उंगली को स्पर्श करना है तो मूल भाग जो भी उंगली होगी, और अग्र भाग का मतलब है ये टिप। हल्का सा आपको प्रेस करना है, हल्का सा, एकदम जोर से प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो टिप्स होते हैं, अग्र भाग होते हैं, यहाँ पर या मूल भाग में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम मुद्राएं करते हैं तो एक्यूप्रेशर का भी लाभ सहज में प्राप्त हो जाता है। अब इन मुद्राओं को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना? अगर इन मुद्राओं के साथ हमने श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया साथ में जोड़ दी, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास साथ में कर लिया, और साथ में हमारे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन दे दिया, सजेशंस दे दिया, या स्वयं ने पॉजिटिव निर्देश दिया है, हमारे अवचेतन मन को जागृत करते हुए हमने मुद्राओं के साथ निर्देश देना प्रारंभ किया, तो ये मुद्राएं और ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और इससे और ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जाता है। तो अब अपने मुद्राओं के बारे में समझ लिया है, तो हम एक एक मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। सबसे पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान के बिना कितना ही ध्यान करने की कोशिश कर लो, सालों साल लग जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे एक पत्थर होता है, चट्टान से पत्थर गिरा, गुड़कते 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 सालों साल लग जाते हैं, उसके बाद वो पत्थर क्या होगा? गोल होगा। वही अगर पत्थर को कारीगर के हाथ में दे दिया तो ज़्यादा समय नहीं लगता और जल्दी ही वो पत्थर गोल हो जाता है। अब आप स्वयं चिंतन करें कि सालों साल लगना है या कुछ समय में फास्ट इंस्टेंट, क्योंकि आज के ज़माने में क्या है, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। तो अगर जल्दी जल्दी चाहिए तो साथ में ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, अगर आपको धर्म का मर्म समझ में आ गया, तो ज्ञान के साथ अगर ध्यान होगा, ज्ञान के साथ अगर चिंतन होगा, तो आत्म अनुभूति तक जल्दी पहुंच सकते हैं। वही अगर आपको पता ही नहीं है कि जीव अजीव क्या है, आत्मा का स्वरूप आपको पता नहीं, अगर आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, इसका सोल रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, धर्म का मर्म नहीं पता है, ज्ञान नहीं है, तो फिर कितना भी आंखें बंद करके ध्यान कर लो, आत्म अनुभूति होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो पूर्व भवों का ज्ञान भी काम आता है और इस भव का भी ज्ञान काम आता है। तो ज्ञान के साथ आपको ध्यान करवाने का इस जैन अनुप्रहार ध्यान साधना का लक्ष्य है। तो सबसे पहली मुद्रा हम करेंगे ज्ञान मुद्रा। अंगुष्ठ और तर्जनी के अग्र भाग को एक दूसरे से स्पर्श करना है, बाकी की उंगलियां सीधी रहे और अपनी हथेलियों को घुटनों के पास रखना है। ज्ञान मुद्रा, इसका संबंध हमारा मस्तिष्क जो है, इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि के पास एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो जब हम ज्ञान मुद्रा करते हैं तो वो हाइपोथैलेमस, जिसे ज्ञान तंतु कहते हैं, वो जागृत हो जाता है। हमारा ब्रेन के अंदर जो मेमोरी सेल्स है, स्मरण शक्ति की जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं। तो इसीलिए ज्ञान मुद्रा प्रतिदिन करना चाहिए। तो अब हम ज्ञान मुद्रा करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर दीजिए और भ्रुकुटी पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। आंखें बंद करते हुए दोनों आईब्रोज के बीच में जहां पर बिंदी लगाई जाती है वहां पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ललाट के मध्य भाग पर आपका ध्यान केंद्रित। ज्ञान मुद्रा सहज में लंबी गहरी श्वास चल रही है, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया चलने दीजिए। ज्ञान मुद्रा, जिसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, अल्फा मुद्रा भी कहते हैं, ब्रेन के अल्फा लेवल को जागृत करने वाली यह मुद्रा साधक के स्मरण शक्ति को तेज बनाती है, मन के विचारों के जंजाल समाप्त हो रहे हैं। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। बाहर का वातावरण एकदम शांत है।
जो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आने दीजिए जाने दीजिए। आपका पूरा ध्यान भ्रुकुटी पर। अपने अवचेतन मन में सहज के साथ कह दीजिए, मेरी स्मरण शक्ति तेज है। जो सुनूंगा, जो पढ़ूंगा, जो लिखूंगा, जो जो याद रखने योग्य है, वो सारी बातें मुझे याद रहेगी। और जो याद रखने योग्य नहीं है, उन्हें फिल्टर करते हुए छोड़ने का कार्य स्वतः ही ब्रेन कर लेगा। महसूस कीजिए आपकी स्मरण शक्ति की कोशिकाएं, मेमोरी सेल्स जागृत हो रहे हैं। जैन अणुव्यवहार ज्ञान योग साधना शिविर के अंतर्गत अब जो भी आपने सीखा है, सुना है, अभ्यास किया है, वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आपकी स्मरण शक्ति बिल्कुल तेज हो रही है। ब्रेन का अल्फा लेवल जागृत हो रहा है और जैसे जैसे ब्रेन का अल्फा लेवल जागृत होता जाएगा, आपका मन बिल्कुल शांत होता जाएगा। जब ब्रेन रिलैक्स मोड में रहता है, आपकी सोचने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। प्रतिदिन नियमित रूप से 15 से 20 मिनट के लिए मुद्राओं का अभ्यास करने से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। यस, रिलैक्स। नेक्स्ट मुद्रा हम करेंगे अपान मुद्रा। मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर स्पर्श करेंगे, बाकी की उंगलियां सीधी रहेंगी। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप्स को थंब के टिप पर टच करेंगे। अग्रभाग को टच करना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ टच कर रहे हैं, वहाँ टच कर रहे हैं। सिर्फ अग्रभाग टिप्स को टच करना है, बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। अपने हथेलियों को घुटनों के पास रखिए। अपान मुद्रा। मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर स्पर्श करना है, बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। बीच की जो 2 उंगलियां हैं उसको अंगुष्ठ के अग्रभाग पर। देखिए, अगर आप मुद्रा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? या तो आप बराबर सुन नहीं रहे हैं। सुनना, समझना और साथ में फिजिकली हाथ से करना, बॉडी, माइंड और प्रेजेंस ऑफ माइंड, इन तीनों का एक साथ एक डायरेक्शन में होना कितना जरूरी है। आप सुन तो रहे हैं, कानों में शब्द जा रहे हैं, लेकिन अंदर तक नहीं पहुंच रहा है। यानी आप सिर्फ कान से सुन रहे हैं, प्राण से नहीं सुन रहे हैं। एक तो होता है ये ऑर्गन, जो अंग है कान, क्या काम करता है? सुनने का कार्य करने में सहायक है। लेकिन सुनना कहाँ से है? श्रोत्रेंद्रिय बल प्राप्त। सुनते हैं, कान में शब्द पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ज्ञानावरणीय कर्म। क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का सीधा संबंध बल प्राण से है। बल प्राण अगर 100% रहता है तो सुनते हैं और सुनने का पूरा लाभ मिलता है। और सुनने के बाद अगर ज्ञानावरणीय कर्म का क्षम है तो सुनने के बाद समझ में आता है। अगर सुनने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि कर्मों का आवरण है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। बहुत बार घर के अंदर भी ऐसा ही होता है। आप बोलते हैं घर में किसी सदस्य को, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाता है। फिर आपका पेशेंस नहीं रहता है, धैर्य नहीं रहता है, फिर आप गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। चिल्लाने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय उसके ऊपर अनुकंपा करना,
कि देखो ज्ञानावरणीय कर्म का इतना जोर है कि कितना समझाने के बावजूद समझ नहीं पा रहे। स्वयं के भी कर्म और दूसरे के भी कर्म। खुद के कर्म ऐसे कि सामने वाले को समझाने की क्षमता नहीं है, और उनके कर्म ऐसे कि कितना बोलने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा है। तो किसी व्यक्ति को दोष देने के बजाय अनुकंपा करना कि वो समझ नहीं पा रहे। तो मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को देखिए, दोनों बीच के 2 फिंगर्स को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर स्पर्श करना है, बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहेगी। इसका सीधा संबंध अपान मुद्रा का पेट से है। यस, आंखों को बंद कर लीजिए और अपना पूरा ध्यान पाचन तंत्र पर केंद्रित कीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आंखें बंद, अपान मुद्रा। पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इस मुद्रा के साथ संबंध रखता है। पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़े आना, कब्ज की प्रॉब्लम, लंबे समय से कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है और उसी कब्ज की प्रॉब्लम की वजह से मन में विचारों के जंजाल चलना, ओवर थिंकिंग, और इसी के कारण से अनिद्रा की समस्या, ये सारी प्रॉब्लम्स इस मुद्रा के रेगुलर अभ्यास से दूर हो सकते हैं। इस मुद्रा के साथ साथ डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया साथ में चल रही है, और साथ में आप अपने अवचेतन मन से निर्देश देंगे। आपका पाचन तंत्र जागृत हो रहा है, भोजन को सही ढंग से पचाने का कार्य पाचन तंत्र करेगा। लंबे समय से जो पेट संबंधित समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर होती जाएगी। मनोवर्गणा के उद्गलों में इतनी शक्ति कि जो आपके अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से जो आप अपनी बॉडी को निर्देश देंगे, आपकी बॉडी वैसा ही कार्य करेगी। इस ध्यान के माध्यम से आप अपने पाचन तंत्र को निर्देश दे रहे हैं, वो स्वस्थ बन रहा है, आपका पाचन क्रिया व्यवस्थित हो रहा है। पेट संबंधित सभी समस्याएं दूर होती जा रही हैं। अनुभव कीजिए और अपने आप पर पूरा विश्वास कीजिए। आप जैसा आपकी बॉडी को निर्देश देंगे, आपकी बॉडी वैसा ही कार्य करेगी। आपकी बॉडी का कंट्रोल आपके स्वयं के ऊपर है। आप अपनी बॉडी को निर्देश दे सकते हैं, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी काया को निग्रहित करना आपके लिए स्वयं के ऊपर निग्रहण रखने के लिए आप बिल्कुल आसानी से कार्य कर पा रहे हैं। Allow yourself to control your own body. नियमित रूप से प्रतिदिन 15 से 20 मिनट के लिए इस मुद्रा का अभ्यास करने से पेट संबंधी समस्याएं दूर हो सकती है, अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यस, रिलैक्स। अगली मुद्रा हम करेंगे अपान वायु मुद्रा। कितने लोग चाहते हैं कि आपका हार्ट, आपका हृदय अच्छा हो, स्वस्थ हो? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं।
आप चाहते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक ना आए, राइट? आप चाहते हैं कि आपके हार्ट से आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बराबर होता रहे, हार्ट से जो ब्लड पंपिंग होना है बिल्कुल व्यवस्थित होता रहे, हार्ट बीट आपका अच्छे से चलता रहे, पैल्पिटेशंस आपके अच्छे होते रहे और साथ में आपका हार्ट रेट जो है वो भी व्यवस्थित चलता रहे। आप चाहते हैं ऐसा? आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि सोए हैं और सोते ही रह जाए, साइलेंट अटैक्स ना आए, आपके हार्ट के अंदर ब्लड या कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक ना हो, प्लाक फॉर्मेशन ना हो। आप हमेशा यही चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर सिर से लेके पैर तक रक्त का संचार बिल्कुल व्यवस्थित होता रहे। यस, सही है। तो ये अपान मुद्रा आपके हृदय के लिए संजीवनी के समान है। मान लो कि कभी चेस्ट पेन आ गया, हार्ट अटैक की गुंजाइश हो रही है, तो तुरंत क्या करते हैं? इमीडिएटली क्या करना चाहिए? ये जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए कि जीभ के नीचे एक टैबलेट रखी जाती है जो सॉल्यूबल है। जीभ के नीचे रखते ही वो टैबलेट गल जाती है और इमीडिएटली जब कोई ऐसे अटैक की गुंजाइश रहती है तो वो टैबलेट जीभ के नीचे रखने से इमीडिएट रिलीफ, जब तक आप घर से हॉस्पिटल नहीं पहुंचो तब तक आपका शरीर आपका साथ दे, इसीलिए वो टैबलेट काम करती है। तो उस टैबलेट का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा ब्रांड नेम है, क्या है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के टैबलेट्स आते हैं। तो सॉर्बिट्रेट एक टैबलेट ऐसी है, आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके उस टैबलेट का नाम अच्छे से समझ ले, जान ले और साथ में हमेशा ध्यान रखें कि घर के अंदर वो टैबलेट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। कभी कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, क्योंकि घर में फर्स्ट एड तो होता है, तो आज के ज़माने में आप देखते हैं पिछले कुछ सालों से 35 से 45 साल की उम्र के लोग ज़्यादा जा रहे हैं, करेक्ट है ना? और रिसर्च चल रहा है, मेडिकल साइंटिस्ट जो होते हैं वो विशेषज्ञ रिसर्च कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं कि भारत के अंदर 35 से 45 उम्र के लोग हार्ट अटैक से ज़्यादा मर रहे हैं। तो क्यों मर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? एक कारण है तनाव और दूसरा है लाइफस्टाइल। रात को लेट खाते हैं, खाना खाने के बाद बीच में जो खाना और सोने के बीच में आयुर्वेद साइंस भी कहता है कि 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए, वो गैप नहीं रह पाता है और खाना खाते ही कुछ समय में सो जाते हैं, पानी पूरा पीते नहीं, खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है और उससे पहले ही आप सो जाते हैं, तो फिर सुबह कब्जी की प्रॉब्लम रेडी रहती है। आज के ज़माने में कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की समस्या, रात को नींद नहीं आना, चेस्ट पेन, गैस, एसिडिटी, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। क्यों? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बहुत अलग हो गया है। जैन के अनुरूप जो जीवन होना चाहिए था, जो जैन वे ऑफ लिविंग में रहता है, जो जैन जीवन शैली जीता है, उसे हार्ट अटैक कभी आना ही नहीं चाहिए। जो जैन शैली से जीवन जीता है उसे कभी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने इतनी अच्छी जीवन शैली बताई है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होने ही नहीं चाहिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब आपके लिए नहीं है, लेकिन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप विभाव दशा में जा रहे हैं, आप अपने जीवन शैली से अलग हट करके जा रहे हैं, आप पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में जा रहे हैं। खान पान शुद्ध नहीं, रहन सहन शुद्ध नहीं, विचारों की दूषित होने के कारण से भी ये सारी समस्याएं। जो व्यक्ति जैन जीवन शैली जीता है, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा की भावना, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भावना, लेकिन आप एक दूसरे की राग द्वेष के अंदर ही इतने उलझे हुए हैं। आप दूसरों का नुकसान करते करते करेंगे, लेकिन सबसे पहले किसका नुकसान कर रहे हैं? स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। अगले सेशन में आपको पता चलेगा कि खुद के गुस्सा करने से या खुद के तनाव के कारण से कैसे स्वयं का ही नुकसान कर रहे हैं, कैसे आप अपने किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्रंथि है, जो हमारी बॉडी का स्टोर हाउस है, उसे कैसे खत्म कर रहे हैं, आपको अगले सेशन में पता चलेगा।
तो ये अपान वायु मुद्रा आपके हृदय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सहायक है। जब आपको ही ज्ञान नहीं रहेगा तो आप आपके आने वाली पीढ़ी को क्या ज्ञान देंगे? आप स्वयं पहले संस्कारित रहेंगे तभी तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करेंगे। आप बच्चों को भेज देंगे, शिविरों में भेजेंगे, इधर उधर मन में ये सोचेंगे कि साधु संतों के पास भेजेंगे तो संस्कारित हो जाएंगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और उसका प्रभाव आपके बच्चों पर कैसे रहता है, आपके बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कैसा प्रभाव रहता है, कैसे आप अपने ध्यान साधना के माध्यम से, इन मुद्राओं के माध्यम से और आने वाले जो भी स्टेप्स आपको सिखाए जाएंगे इस ध्यान साधना में, कैसे आप अपने ब्रेन को, अपने शरीर को संस्कारित कर सकते हैं। तो ये अपान मुद्रा कैसे करते हैं? देखो, दो शब्द है, अपान और वायु। तो अपान मुद्रा में हमने क्या किया था? मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को एक दूसरे के साथ स्पर्श किया था। तो अपान के साथ साथ वायु, यानी वायु तत्व किसमें है? तर्जनी में। तो इस तर्जनी को फोल्ड करते हुए अंगुष्ठ के मूल भाग पर लाना है। उसके बाद मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर स्पर्श करना है। वायु मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों को मिला करके क्या मुद्रा बनती है? अपान वायु मुद्रा। तर्जनी को फोल्ड कीजिए, अंगुष्ठ के मूल भाग पर लाइए। उसके बाद मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग पर स्पर्श कीजिए। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप्स को थंब के टिप पर टच करेंगे। आपने एक हाथ में वायु मुद्रा की है, एक में अपान मुद्रा की है, दोनों एक साथ कीजिए। हाँ, करेक्ट, यस, समझ में आया? दोनों हाथों से कीजिए अपान वायु मुद्रा और अपनी हथेलियों को आकाश की तरफ मुंह करते हुए घुटनों के पास अपान वायु मुद्रा। बहुत बार गैस हो जाता है और वो वायु अधोगामी से बाहर निकलना चाहिए था, बहुत बार गैस बाहर निकलता नहीं, और जब वायु बाहर निकलता नहीं है तो बहुत बार चेस्ट में पहुंच जाती है, तो चेस्ट पेन हो जाता है, हार्ट अटैक तक भी हो सकता है। बहुत बार वो वायु ब्रेन तक पहुंच जाता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। तो अगर हम रेगुलरली 15-20 मिनट के लिए अपान वायु मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो वायु जो अधोगामी होना चाहिए वो अधोगामी हो जाता है, चेस्ट में नहीं जाता है, ब्रेन में भी नहीं जाता है, आपकी बॉडी का अपान वायु बैलेंस्ड रहता है। यस, अपान वायु मुद्रा कीजिए। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हार्ट। अपान वायु मुद्रा, आंखों को बंद कर लीजिए। धीमी गति से सहज में जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया चल रही है चलने दीजिए। हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित। शरीर में जो अपान वायु है वो वायु बिल्कुल बैलेंस हो रही है। जो वायु अधोगामी होनी चाहिए वो अधोगामी हो रही है। गैस की प्रॉब्लम दूर होती है इस मुद्रा के अभ्यास से। अनुभव कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड से निर्देश दीजिए, आपका हार्ट, आपका हृदय स्वस्थ हो रहा है। नियमित रूप से अभ्यास करने से हार्ट ब्लॉकेजेस में भी सहायता मिल सकती है। हृदय की धड़कनें व्यवस्थित हो रही है, महसूस कीजिए। Yes, relax.
मुद्रा का 15 से 20 मिनट तक का अभ्यास करना चाहिए। कुछ लोगों को उंगलियों में थोड़ा सा जॉइंट्स में किसी किसी को दर्द महसूस हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि उंगलियों की जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें कमी है। उंगलियों के अंदर जो लचीलापन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उंगलियों के अंदर काम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल में काम करते रहते हैं तो वो पोजीशन लेते ही रहते हैं, इसीलिए हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। कुछ लोग कंप्यूटर में काम करते रहते हैं, काम करते करते उंगलियाँ क्या हो जाती है, अकड़ जाती है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है तो वहाँ पर आप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा काम रहता है, दिन भर काम करते रहते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है, और उसी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए क्या देते हैं, हाथ में स्ट्रेस बॉल पकड़ा देते हैं कि भाई स्ट्रेस बॉल से करते रहो। पहले से ही अगर हम व्यवस्थित चलते हैं एक पोजीशन में मैक्सिमम, अगर आप काम कर रहे हैं हर 15-20 मिनट में आपको ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप मोबाइल में काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो हर 15-20 मिनट में आपको 1 मिनट के लिए ब्रेक देना है, मोबाइल को साइड में रखना है और आपकी गर्दन को जो ये बेंड हुआ है 1 मिनट के लिए आप रिवर्स बेंड करेंगे। क्योंकि जब हम योगासन भी करते हैं तो उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी जो अगर फ्रंट बेंड किया है तो वापस दूसरा आसन कौन सा करेंगे, बैक बेंड, तभी आपकी बॉडी बैलेंस रह सकती है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, मोबाइल में काम कर रहे हैं, कंटिन्यू करते गए, आपने अपने रीढ़ की हड्डी को वापस रिलैक्स नहीं किया तो समस्या हो सकती है। अब जैसे घर में आप महिलाएं काम करती हैं, फ्रंट बेंड हो रहा है, कंटिन्यू खड़े हैं, तो एक पोजीशन में लंबे समय तक खड़े रहने से भी समस्या हो सकती है। तब जाकर के आगे चल करके आपकी नसें कमजोर हो जाती है, वैरिकोस वेन्स की समस्या हो जाती है, जिसका अधिकांश आप देखते हैं कोई इलाज 100% इलाज अभी तक किसी ने देखा नहीं है वैरिकोस वेन्स के। तो आपको ध्यान रखना है कि हर 15-20 मिनट में या हर आधे घंटे में आपको पोजीशन चेंज करनी चाहिए। एट द मैक्स 48 मिनट 50 मिनट के बाद तो डेफिनेटली एक ब्रेक लेना ही चाहिए। इसीलिए आप जब सामायिक करते हैं तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि एक सामायिक विधि सहित लेना और एक सामायिक आने के बाद विधि सहित चितारना, उसके बाद अगर आपको और एक सामायिक करनी है तो पुनः विधि सहित लेना और विधि सहित चितारना। लेकिन आपको तो क्या रहता है, सामायिक का लोभ रहता है। बातें करते करते अगर आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया है तो आप लोग कहीं बोलो ना, हाँ बस 15-20 मिनट में एक और आने वाली है तो एक में एक ध्यान दो। क्वांटिटी पे जा रहे हैं, अगर एक सामायिक दूषित हुई तो सारी क्या हो जाएगी, सारी दूषित हो जाएगी। एक भी सामायिक करो लेकिन शुद्ध करो, इस विधि सहित लेना और विधि सहित चितारना। लेकिन आपको तो शॉर्टकट चाहिए, कौन इतनी सारी पार्टियां बोले, क्या करते हैं शॉर्टकट, थोड़ा आप ही बोल दीजिए, आप शॉर्टकट करते हैं तो आपको ही पता होना चाहिए। आप क्या करते हैं, हर चीज में गलियां निकालते हैं, तो सामायिक में भी गलियां निकाल दी, कड़े में बनते ओवर। फिर सामायिक चितारने में भी आपको आलस आता है, कौन सी भी करे। अगर आप भगवान से भी, हमारे बड़े बड़े आचार्यों से भी अगर बुद्धिमान है तो उन्होंने क्यों विधि बनाई, इसका औचित्य क्या है, सामायिक सूत्र को ऐसे ही क्यों बोलना है, क्या लॉजिक है, ये कभी जाना नहीं, बस बोलना है बोल दिया। इच्छाकरणम बोलना था बोल दिया, तसौत्री बोलना था बोल दिया, क्या लॉजिक है, क्यों ये सीक्वेंस है, आपको ही नहीं पता तो आप अपने बच्चों को क्यों सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे कि वाई दिस सीक्वेंस, पहले इच्छाकरणम ही क्यों, फिर तसौत्री ही क्यों, फिर लोगस क्यों, नमोध्वनम क्यों, क्या करना है, क्यों करना है। क्योंकि आपके बच्चे आपको पूछेंगे व्हाट, व्हाई, हाउ, क्यों, कैसे, क्यों करना है, क्या करना है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कभी आपने रिसर्च नहीं किया, संशोधन नहीं किया कि भगवान महावीर स्वामी ने अगर कुछ कहा है तो क्यों कहा है, हमारे गुरु भगवंत पूर्वाचार्य कुछ कहते हैं तो क्यों कहते हैं। समय 48 मिनट के लिए है, अगर जैसा आप लोग करते हैं, एक में दो, दो में तीन, तीन में चार, चार में पाँच, कंटिन्यू चलाते रहते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, कंटिन्यू बैठे हैं, कमर में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, घुटनों में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। भगवान ने कहा कि एक समय में 48 मिनट
यानी एक व्यक्ति एक बिंदु पर या एक वस्तु पर या एक पुद्गल पर चिंतन मैक्सिमम कितने समय तक कर सकता है? 48 मिनट। 48 मिनट के बाद आपके चित्त की एकाग्रता डाइवर्ट हो जाती है, होती है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान ने भी क्या किया, जब भगवान ध्यान साधना करते थे तो एक मुहूर्त के लिए 48 मिनट के लिए एक बिंदु पर एक पुद्गल पर दृष्टि को केंद्रित करते और 48 मिनट के बाद उनका चिंतन दूसरे वस्तु पर या दूसरे पुद्गल पर या दूसरे वाक्य पर होता था। और इसीलिए साइंस भी इस बात को मानता है कि 48 मिनट के ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन एक वस्तु पर नहीं रहता। इसीलिए स्कूल के अंदर भी जो पीरियड्स होते हैं, एक पीरियड कितने मिनट का? 40 या 50 मिनट। उसके बाद पीरियड चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। लॉजिक समझ नहीं आया, इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया। व्याख्यान प्रवचन होता है तो कितने घंटे का होता है? लेकिन प्रवचन एक्चुअल में कितने घंटे का होता है? कोई भी साधु संत पधारते हैं, गुरु भगवान पधारते हैं तो प्रवचन मैक्सिमम 45 मिनट 50 मिनट, उससे पहले 5 मिनट स्तुति करते हैं, अंतिम में 5 मिनट आपको त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान, मंगल पाठ, वंदना, ये सब के लिए 5 मिनट। तो मैक्सिमम आपने कितने मिनट सुना? 50 मिनट। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आप जो भी ध्यान साधना करते हैं, सामयिक करते हैं, एक भी करो शुद्ध करो। वो एक शुद्ध सामयिक आपके हजारों लाखों वर्षों के नरक के आयुष्य को टालने का कार्य कर सकता है, अशुभ पाप कर्मों को धोने का कार्य कर सकता है। तो आप गिनती पर मत जाओ, क्वालिटी पर जाओ। तो आप प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान साधना के लिए ही टाइम निकालो। कितने मिनट? 10 या 15 मिनट। जिस समय जिस मुद्रा की, जिस समय जिस चरण के अभ्यास की आवश्यकता हो उस समय उसका अभ्यास कर ले। दिन भर में जब भी कभी आप फ्री बैठे, जैसे मान लो अभी जैसे आपको ध्यान साधना के अंतर्गत आपको मुद्राएं करवाए, वैसे भी करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है, आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है साथ में। लेकिन दिन भर में जैसे आप टीवी देख रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं तो क्या करना, उस समय भी आप मुद्रा करके बैठ सकते हैं। कभी ज्ञान मुद्रा कर लिया, कभी अपान मुद्रा कर लिया, कभी अपान वायु मुद्रा कर लिया। और मुद्राएं आपको सिखाएंगे कि ठंडी के मौसम में कौन सी मुद्रा बहुत ज़्यादा काम करती है, गर्मी के मौसम में कौन सी मुद्रा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तपस्या में कौन सी मुद्रा करनी चाहिए जिससे आपकी तपस्या अच्छी हो, ऐसी मुद्रा कौन सी है जिसके माध्यम से गैस, एसिडिटी, पित्त की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, आपके लिवर को हेल्थी बना सकते हैं। ऐसी ऐसी मुद्राएं भी आपको सिखाई जाए। तो जिस समय जो मुद्रा की आवश्यकता हो उस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अगर स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, ध्यान सीख रहे हैं तो ज्ञान मुद्रा आपको हेल्प करेगी। आपका हार्ट कमजोर है, या मैं तो कहती हूँ कि अपान वायु मुद्रा तो हर एक को हमेशा रोज 15 मिनट करना चाहिए। 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी मुद्रा नहीं करना। सिर्फ मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 20 मिनट, 15-20 मिनट। तो डेली अपान वायु मुद्रा 15-20 मिनट के लिए करना ही चाहिए। अपान मुद्रा भी करना चाहिए क्योंकि वो पेट से संबंध रखता है। आपका खान पान कैसा है, क्या है, वज्रासन में बैठ करके अगर अपान मुद्रा करते हैं तो दी बेस्ट। दोपहर को भोजन करने के बाद आप वज्रासन में बैठ गए 10 मिनट 15 मिनट और अपान मुद्रा कर लिया तो ये डाइजेशन के लिए हेल्पफुल करता है और वज्रासन भी डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर वज्रासन में बैठ के अपान मुद्रा कर लेते हैं तो आपका डाइजेशन और बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज हमने दूसरे चरण के अंदर ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा और अपान वायु मुद्रा, इन 3 मुद्राओं को सीखा है। जैसे भी दिन भर में समय मिलता है आप उसका अभ्यास करना और साथ में ये भी ध्यान रखना YouTube चैनल के अंदर इसके डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस भी हैं जिसमें आपको मुद्राओं का एक एक मुद्राओं की उंगलियों के जूम करते हुए भी वीडियो बताया गया है। इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कौन सी उंगली कहाँ जा रही है, कौन सी उंगली से कैसे मुद्रा करते हैं। तो YouTube चैनल के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा सीखने का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये दूसरे चरण की कुछ मुद्राएं हैं। कल हम दूसरे चरण की बाकी की जो मुद्राएं हैं जिसमें हम शीतली शीतकारी मुद्रा करेंगे, लिंग मुद्रा का अभ्यास करेंगे,
पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास, प्राण मुद्रा और भी बहुत सारी मुद्राएं हैं। जैसे जैसे समय की अनुकूलता रहेगी आपको मुद्राओं का ज्ञान सिखाने का लक्ष्य रहेगा। आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।